हो कि मायूस न यूं शाम से, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, उदासी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। चलते रहना ही जिंदगी का नाम है। नीतीश्वर जी, आपके पास आते हुए कुछ बातें कर लेते हैं। एक अधिकारी के तौर पर आप लोगों के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे कामकाज होते हैं। लिखने के लिए वक्त कब मिलता है, कब सोच कहाँ से आती है ये कि लिखना है, इस बारे में पढ़ना है, और दिल के करीब जब कविताएं आती हैं तो खुद के भीतर कौन सा आत्मविश्वास भर जाती हैं? देखिए, ये कविता उतरती है। ये निज़ा फादली साहब या बाकी लोग भी यही कहते थे कि कविता उतरती है। तो प्रयास करके कविता कभी लिखी नहीं जाती है। वो जब आता है तो यही मूड आएगा, यहीं लिख जाएगा। जब नहीं आएगा तो 4-4 दिन गुजर जाएंगे। कविता लिखने के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। प्रेरणा के वो लिए किसी भी रूप में हो सकती है। वो घर में बहुत लोग हैं। गौरव जी कह रहे हैं सेब खेल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गौरव को भी किसी प्रेरणा ने कवि बना दिया। आप बताइए, आपको किसने, कौन सी प्रेरणा ने कवि बना दिया? नहीं, देखिए, कविता जो है आपको हमेशा जिंदगी के ज़मीन पे रखती है, और जब भी आप ज़मीन पे होंगे तो आप एक बेहतर इंसान होंगे। अधिकारी हों, पत्रकार हों, फिल्म बनाएं, आप कुछ भी करें, लेकिन ज़मीन पे रहना है तो कविता, कहानियाँ आपको ज़मीन पे रखती हैं और हमेशा आपको रूबरू कराती हैं एहसासों से, लोगों से। जो जिंदा चलती फिरती जो लोग हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कविता आपको हमेशा ज़मीन पे जोड़ी रखती है। मैं तो कविता को इस रूप में देखता हूँ। एक रौबदार अफसर के रूप में जब आप लोग जाते हैं सामने, बड़े सारे आप लोगों के नीचे भी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं, कभी उन लोगों की ओर से डिमांड आती है, मतलब डरते डरते दिल में धक धक के साथ, ये साहब थोड़ा सुना दीजिए, वो वाली लाइनें आपकी बड़ी अच्छी थी? मेरे साथ जब भी हुआ तो फेयरवेल में हुआ है, उससे पहले कभी किसी ने हिम्मत नहीं की है। जब भी फेयरवेल होता है तभी ये डिमांड आती है, उससे पहले नहीं आती है। मतलब कभी इस तरह की कोशिश नहीं हुई? कई बार ऐसा होता है ना कि कोई काम करवाना हो, सिफारिश लगवानी हो, तो अब बातचीत कैसे आगे बढ़ाई जाए, तो कह दे कि आपकी कविता बड़ी अच्छी थी। हाँ, बट उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो जानते हैं, और हम लोग भी होशियार होते हैं, हम सब होशियार होते हैं। हाँ। कि वो कविता अलग है, कुर्सी अलग है। कुर्सी पर जब बैठे हैं तो फिर पंच परमेश्वर है।